हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के बाद मौतों के मामले में इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये 1 जुलाई को लागू भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 है, जिसमें गैर इरादतन हत्या की कार्रवाई का मुकदमा दर्ज किया गया है, जो पहले आईपीसी की धारा 304 थी और धारा 310 यानी कि कोई इस तरह के इरादे या बोध के साथ यानी कि जानकारी के साथ ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है जिसकी वजह से किसी की मौत हो जाती है तो ये धारा लगाई जाती है। और इस मामले में पहले जो आईपीसी की धारा लगाई जाती थी वो धारा 308 थी और धारा 308 को भी गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि इसे हत्या नहीं माना जाता है और गैर इरादतन हत्या का दोषी माना जाता है। इस मामले में जो पुलिस की ओर से, उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से तीसरी धारा लगाई गई है वो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 सबसेक्शन 2, यानी कि गलत तरीके से किसी को रोका जाना या फिर उसके रास्ते को बाधित करना, जो आईपीसी का सेक्शन 339 था। इसके अलावा धारा 223 जो भारतीय न्याय संहिता की है, इसमें सरकारी अधिकारी के निर्देश या आदेश की अवज्ञा करना या फिर उसका पालन नहीं किया जाना, यानी कि आपने नहीं माना तब ये धारा लगाई जाती है। और आईपीसी में ये धारा 188 थी जो लॉकडाउन में प्रयोग की गई थी। अहम बात यह है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी घटना के दौरान किसी व्यक्ति को किसी कार्य से रोकता है और अगर वो नहीं मानता है तब ये धारा लगाई जाती है। इसके अलावा धारा 238 जो सबूत मिटाने या गलत जानकारी देने के लिए किसी को अपराधी करार दिए जाने के संबंध में लगाई जाती है। इसे भारतीय न्याय संहिता में स्क्रीन ऑफेंडर भी कहा जाता है, जो आईपीसी में 201 था। और इस धारा में भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी की धारा में उसकी परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव रखा गया है। इसकी वजह यह है कि इसको और बेहतर किया गया है। तो इन धाराओं के तहत मुकदमा उत्तर प्रदेश में हाथरस की पुलिस ने दर्ज किया है। अब देखना यह है कि इस मामले में कैसी जांच उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस करती है, क्योंकि अहम बात यह है कि पुलिस ने इसमें सीधे तौर पर आयोजकों को दोषी ठहरा दिया है, जबकि प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है कि कहीं पर किसी कार्यक्रम के लिए अनुमति दी जाती है तो वहाँ जो जमावड़ा लगता है उसकी सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ कोई घटना ना हो, इसके मद्देनज़र बहुत सारी अनुमति लेनी होती है, ख़ास तौर पर आग को लेकर के, और किसी तरह की भगदड़ ना हो उसकी व्यवस्था, रास्ता कैसा रखा गया, ये सारी चीज़ें प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो इस एफआईआर में किसी भी तरह से प्रशासन ने खुद पर कोई जिम्मा नहीं लिया है, बल्कि सारी जिम्मेदारी आयोजकों पर थोप दी है और ये सवाल विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है। अब देखना यह है कि जांच में क्या निकलता है और कितनी तेज़ी से उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस इस मामले में जांच करती है, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है और आने वाले दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार से इस पर स्थिति रिपोर्ट तलब करेगा और घटना कैसे हुई, घटना के बाद किस तरह की व्यवस्थाएं थी, चिकित्सकीय सुविधा क्या थी, ये सब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा और समुचित जवाब न मिलने पर जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार सुननी पड़ेगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।